एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, जिन बच्चों ने रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए व्यवसाय अध्ययन के लिए अप्लाई किया है। प्यारे विद्यार्थियों, उन सभी विद्यार्थियों का पेपर भी आ चुका है और टाइम टेबल भी आ चुके हैं। जो पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये 100% आपकी परीक्षा का ही पेपर है। वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन आप सभी बच्चों को प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन दूंगा। बिल्कुल अब आपको निश्चिंत हो जाना है और अच्छे से मेहनत करके आपको पढ़ाई कर लेना है। पेपर में आपको बता ही रहा हूँ, याद करना आपकी जिम्मेदारी है। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आ रहे हैं। ठीक है, पहला ही प्रश्न जब पेपर हाथों में होगा तो प्यारे बच्चों, आपको पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब बनाया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। तो यहाँ पर आपको 1986 ध्यान रखना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। किसी और विषय के भी पेपर आपको चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, जिससे कि मैं आप सभी बच्चों को पेपर उपलब्ध करा सकूं। उपभोक्ता मंच के कितने स्तर होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है उपभोक्ता मंच के 3 स्तर होते हैं। तो 3 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विपणन की आधुनिक विचारधारा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है ग्राहक। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को ग्राहक करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। विपणन का कार्य नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विपणन का कार्य कौन सा नहीं होगा? अभिप्रेरणा, ये विपणन का कार्य नहीं होता है। तो अभिप्रेरणा करेक्ट उत्तर के रूप में सभी छात्रों को ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो सभी छात्रों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न बता रहा हूँ जो कि 100% प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में आ जाएंगे। ठीक है, स्कंद विपणनी कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये द्वितीयक बाजार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है द्वितीयक बाजार। कार्यशील पूंजी में सम्मिलित नहीं है। तो जो मशीनें होती है वो कार्यशील पूंजी में सम्मिलित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो बच्चे भी इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और अपनी परीक्षा में पास हो जाएं। द्वारा वस्तु की पहचान की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? प्यारे विद्यार्थियों, नामकरण के द्वारा वस्तु की पहचान की जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? नामकरण। ठीक है, वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है। तो वस्तु को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो इसमें आपको लिखना है पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपको पैकेजिंग लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसमें आपको लिखना है मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई। अल्पकालीन वित्त से संबंधित बाजार को क्या कहते हैं? अल्पकालीन वित्त से संबंधित जो बाजार होता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे मुद्रा बाजार। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसमें आपको लिखना है मुद्रा बाजार। चालू संपत्तियों का योग पूंजी कहलाती है। तो वो कौन सी पूंजी कहलाएगी? तो इसमें आपको लिखना है कार्यशील। देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है कार्यशील पूंजी वो होती है, तो इसलिए आपको यहाँ कार्यशील लिखना है। भूमि तथा भवन में विनियोग पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। तो स्थायी है ना, विनियोग स्थायी पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्थायी। वास्तविक प्रगति एवं के अंतर को विचलन कहते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक प्रगति एवं आदर्श ग्राम के अंतर को विचलन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा आदर्श ग्राम। आदर्श ग्राम। ठीक है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। ये अंतिम मौका आपके पास बचा है। अगर ये मौका हाथ से छूट गया तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके साथ ही गलत होगा। इसलिए आप सभी बच्चों से बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो पेपर मैं बता रहा हूँ उन्हें रट लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। पर्यवेक्षण में आपका सही उत्तर हो जाएगा, पर्यवेक्षण में आपको अनुयायी से मिलाना है। बोनस में आपका सही उत्तर हो जाएगा वित्तीय अभिप्रेरणा।
अनौपचारिक संप्रेषण में आपका सही उत्तर हो जाएगा मौखिक। मानव संसाधन प्रबंध में आपका सही उत्तर होगा और वो हो जाएगा विस्तृत क्षेत्र। नेक्स्ट है साक्षात्कार में मिलाना है मौखिक जांच से और पदोन्नति में मिलाना है आंतरिक स्रोत से। ठीक है, तो सभी को स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी पढ़ लेना है। और ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली प्यारे विद्यार्थियों अब आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो पेपर आप पढ़ चुके हैं और वो बता चुका हूँ जो कि 100% आएंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो विज्ञापन भर्ती का प्यारे विद्यार्थियों ये कौन सा स्रोत है? तो इसमें आपको बताना है ये बाहरी स्रोत है। ठीक है, बाहरी स्रोत। उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना लाभ ना हानि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? तो आप सभी को याद रखना है, उसे कहेंगे सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु। अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं? तो अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको लिखना है उसे उत्तरदायित्व कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखना है उत्तरदायित्व। इच्छित परिणामों के गणनात्मक पूर्वानुमान को क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे प्यारे बच्चों बजट। ठीक है, तो यहाँ पर बजट लिखना है। घटक जिनका व्यवसाय से निकट का संबंध होता है कहलाता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे आंतरिक पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, तो आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों आंतरिक पर्यावरण। ठीक है, आंतरिक पर्यावरण। प्रबंध के किस सिद्धांत के अनुसार एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चों को देना है। यहाँ पर 6वां प्रश्न हमसे पूछा गया है। देखिएगा, प्रबंध के किस सिद्धांत के अनुसार एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए? तो यहाँ पर पेशा लिखना है। ठीक है, पेशा लिखना है। व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता हो उसे क्या कहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए जिसमें आपको सत्य और असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों ही है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये बिल्कुल सत्य है। जो प्रबंध है विज्ञान एवं कला क्या है? ये दोनों ही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। हेनरी फेयोल ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, ये आपको गलत बताना है। नियोजन प्रबंध का अंतिम कार्य है, ये गलत होगा। अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है, बिल्कुल सत्य होगा। पूंजी बाजार एक संगठित बाजार होता है और वित्तीय प्रबंध की उपयोगिता अंशधारियों के लिए नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पूरा का पूरा पेपर है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी बता देता हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तो प्यारे बच्चों वहाँ पर आपको 4 सेट पेपर देखने को मिलेंगे, चारों ही सेट पेपर मोस्ट हैं। मोस्ट प्रश्नों को ही पढ़ के जाना है, किसी प्रकार से वायरल या रियल के चक्कर में नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम स्टार्ट होगी वैसे ही यूट्यूब पर कई सारे यूट्यूबर फेक वीडियो बनाएंगे, उन चक्कर में नहीं पढ़ना है। मैं आपको मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ, अगर ये 4 सेट पेपर लगा लिए ना प्यारे विद्यार्थियों तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि आपको फेल कर सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।